दोस्तों स्वागत है, अभिनंदन है हमारे चैनल करण सॉल्यूशंस 2.8 पर। तो हमारा जो साइंस का टॉपिक चल रहा था, हाई स्कूल यूपी बोर्ड क्लास 10 का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसका चौथा और अंतिम पार्ट आज पढ़ाया जाएगा। उसके बाद अगले टर्न पर हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो सारी रासायनिक अभिक्रियाएं आपको पढ़ा दी गई हैं पिछले वीडियोज़ में, समीकरणों के बारे में बता दिया गया है। अब जो लास्ट में बताया गया था, उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया, और दोनों संयुक्त रूप से जो करते हैं, जिसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। अब इनके कुछ दैनिक जीवन में भी प्रभाव आते हैं। तो देखते हैं कि उपचयन अभिक्रिया जो है, इसका दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो आपके कोर्स में दो प्रभाव हैं, एक तो संक्षारण और दूसरा विक्रगंधिता। तो सबसे पहले ये जान लें संक्षारण होता क्या है, इससे हानि क्या है और इसको कैसे रोका जा सकता है। तो जब कोई भी धातु की वस्तु नमी के, वायु के या अम्ल के, पानी के, किसी के भी संपर्क में आती है, तो ऑक्सीजन चूँकि वायु में उपस्थित होती है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण उपचयन या ऑक्सीकरण होने लगता है उस धातु का, जिसके कारण उसके ऊपर एक परत बन जाती है जो धीरे धीरे करके उस धातु को कमज़ोर कर देती है। इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। अब देखिए, पहले जो ये होता ही है संक्षारण की अभिक्रिया, इससे क्या हानि है। सबसे ज़्यादा जो संक्षारण होता है वो लोहे का होता है। लोहा एक ऐसी धातु है जिसका काफ़ी हद तक संक्षारण होता है। अब संक्षारण में जैसे काफ़ी बड़े बड़े रेलवे के पुल और अन्य पुल बने होते हैं बड़ी बड़ी नदियों में, तो वहाँ पर क्या होता है कि पानी के संपर्क में तो वो रहते ही हैं और वायु के भी संपर्क में रहते हैं, जिससे उनमें धीरे धीरे जंग लगती है, वो संक्षारित हो जाते हैं और धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, जिससे सरकार को उनको रिपेयर कराना पड़ता है या उनका जो संक्षारित भाग है उसको निकाल कर उसकी जगह पर दूसरा पार्ट लगाना पड़ जाता है, जिससे गवर्नमेंट का काफ़ी खर्चा आता है। हम लोग अगर अपने विशेष बात करें अपने बारे में, व्यक्ति विशेष के लिए, तो जैसे कृषि उपकरण हैं गाँव में, ट्रैक्टर है, हैरो है, ट्राली है, कल्टीवेटर, बहुत सारे होते हैं उपकरण। जब वो बाहर बरसात के मौसम में खासकर रखे रहते हैं, तो ऊपर बारिश से पानी भी, उनको नमी भी मिलती है और वायुमंडल से ऑक्सीजन भी मिलती है, जिससे उपचयन की क्रिया होने लगती है और उस क्रिया के फलस्वरूप धीरे धीरे उन पर जंग लगना शुरू हो जाती है और वह जंग धीरे धीरे करके नष्ट करने लगती है उसकी ऊपरी परत को। और जब ऊपरी परत नष्ट हो जाती है तो वो चीज़ कमज़ोर पड़ जाती है और हमें फिर उसकी जगह पर दूसरी चीज़ खरीदनी पड़ती है। तो ये हमारा व्यक्तिगत नुकसान होता है इस संक्षारण के द्वारा। तो हमने पढ़ा कि उपचयन के क्या प्रभाव हैं। तो हमने पहले प्रभाव आपको संक्षारण बता दिया, उसकी डिफिनीशन बता दी, उसका उदाहरण बता दिया। जैसे लोहे में जंग लगना, लोहे के ऊपर एक भूरे रंग की परत फेरस ऑक्साइड होता है, जम जाती है और चांदी पर काले रंग की परत जमती है तथा तांबे पर हरे रंग की परत जम जाती है। इस क्रिया को, मतलब जैसे ही ये परत जमना शुरू हो, समझ लीजिए कि जो आपके पास जो उपकरण है जिन पर ये परत जम रही है, कोई भी सामान है, उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो सबसे बाहरी परत है, वो धीरे धीरे खराब हो रही है। इसका मतलब संक्षारित हो रही है। तो इसको रोकने के लिए हम लोग कुछ उपाय ला सकते हैं संक्षारण से बचाव के लिए। पहला तो उपाय है पेंट करके। तो जो भी उपकरण है जिसको हमें संक्षारित होने से बचाना है, उस पर बारिश से पहले ही हम पेंट कर दें, उस पर कोई भी पॉलिश लगा दें, जिससे जो वायु होगी या नमी होगी वो सीधे लोहे के संपर्क में नहीं जाएगी और वो धातु संक्षारित नहीं होगी। दूसरा, कलई करके, बर्तनों पर कलई की जाती है, उसकी ऊपरी हल्की सी परत हटा दी जाती है, जिससे ऊपर के संक्षारित जो होने लगती है परत वो हट जाती है और वो ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रहते हैं। तो दूसरा जो हो गई विधि वो कलई करके। तीसरी विधि होती है मिश्र धातु बना के। जैसे अभी हमने बताया कि तांबे पर हरे रंग की परत जमती है जब तांबा संक्षारित होता है, तो तांबे
कि मिश्र धातुएं बहुत सी हैं, जैसे पीतल है, गन मेटल है, बेल मेटल है, बहुत सारी हैं। बर्तन बनते हैं, घंटे बनते हैं, बंदूक की गोलियां बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं इन चीज़ों से। तो मिश्र धातु अगर बना दी जाए तो उस धातु की लाइफ बढ़ जाती है और वो संक्षारित नहीं होती है। तो इस विधि के द्वारा भी संक्षारण से बचा जा सकता है। और जो लास्ट है इसका बचाव का तरीका, वो तेल अथवा ग्रीस लगाकर, यानी कोई अगर ऐसी चीज़ है जो कि नहीं उस पर पेंट कर सकते या ये नहीं तरीके अपना सकते, तो ये बड़ा सस्ता सा एक मेथड होता है कि जब भी उसका उपयोग ना हो रहा हो उस समय उस पर या तो कोई लुब्रिकेटिंग ऑयल लगा दें या फिर ग्रीस लगा दें। इससे वो चीज़ संक्षारित होने से बच जाएगी और उसकी लाइफ उस चीज़ की लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये संक्षारण का पूरा तरीका हमने बताया कि कैसे होता है, होने के पश्चात कौन सी हमें हानियां होती हैं, इनसे कैसे हम बच सकते हैं। तो उम्मीद है ये पहला जो है इसका प्रभाव वो आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा प्रभाव है उपचयन का दैनिक जीवन में, वो है विकृगंधिता। विकृगंधिता का मतलब किसी चीज़ की स्मेल खराब हो जाना, अर्थात वो हमें खराब स्मेल, बदबू देने लगे, बैड स्मेल आने लगे उसमें से। तो खासकर वसायुक्त खाद्य पदार्थ, जो चिकनाई वाले पदार्थ होते हैं, उनको अगर रख दिया जाए कुछ दिनों तक तो उनमें एक बैड स्मेल आने लगती है, खराब सी दुर्गंध आने लगती है उसमें, जिसके फलस्वरूप हम उनको नहीं ग्रहण करते। इसका मतलब होता है कि वो चीज़ें खराब हो रही हैं। तो इसी चीज़ को कहते हैं विकृगंधिता। वसायुक्त खाद्य पदार्थ जब वायु के संपर्क में आते हैं तो ऑक्सीजन की क्रिया के कारण उपचयित होकर खराब हो जाते हैं। इस क्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। अब ये विकृगंधिता कहते तो हैं, तो इससे बचा भी कैसे जा सकता है? तो दोस्तों, आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे वसायुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं, जिनमें चिप्स हैं, दालमोट्स हैं और बहुत सारे हैं, टेढ़े मेढ़े कुरकुरे वगैरह बहुत सारे आते हैं। तो अब देखिए, उनमें आपने एक चीज़ और देखी होगी कि खाद्य पदार्थ तो उसमें बहुत कम होते हैं, उसमें गैस भरी होती है और वो तभी तक सुरक्षित हैं जब तक उसमें गैस है। उसकी गैस अगर निकल गई तो विदिन 1 वीक वो खराब होने लगते हैं, हमारे खाने योग्य नहीं रह जाते हैं। तो क्यों गैस भरते हैं, इस चीज़ को भी जानना जरूरी है कि जिस भी पैकेट के अंदर वो खाद्य पदार्थ भरे जाते हैं उससे ऑक्सीजन बाहर कर दी जाती है और कोई प्रिजर्वेटिव, संरक्षक पदार्थ जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसमें या तो मिला दिया जाए या फिर दूसरी चीज़ उसमें कोई अक्रिय गैस डाल दी जाए। तो ऑक्सीजन को बाहर निकालकर उन पैकेट्स के अंदर कोई अक्रिय या कम क्रियाशील गैस जैसे नाइट्रोजन, उसको भर दिया जाता है और उन्हीं के साथ खाद्य पदार्थ रख दिए जाते हैं और 6-6 महीने की एक्सपायरी उनकी दे दी जाती है, वो खराब नहीं होते। इसके अलावा जैसे घरों में हम लोग देखते हैं अचार बनाया जाता है, लगभग सभी के घर में बनाया जाता है। तो जब वो खुला रहता है, यानी उसमें तेल नहीं होता है ऊपर, तो उसमें एक फंगस जमने लगता है, एक फफूंदी उनके ऊपर जमा होने लगती है और वो अचार खराब हो जाता है। तो घर में जो महिलाएं होती हैं वो उसमें ऊपर तक तेल भरती हैं और नमक डालती हैं उसमें। तो ये जो तेल है या जो नमक है वो वहाँ पर प्रिजर्वेटिव का काम करता है और उसके जीवन को बढ़ा देता है, यानी उसके हम ज़्यादा दिनों तक प्रयोग में ला सकते हैं। तो ये था ये उपचयन का प्रभाव। विकृगंधिता क्या है ये भी आप समझ गए होंगे और इसका दैनिक जीवन में हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है ये भी समझ गए होंगे कि पता चले कोई चीज़ आप बना के रखें और यूज करने से पहले ही वो बेकार हो जाए तो ये नुकसान हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि जब पैकेट बंद किया जाता है तो उसमें कोई कम क्रियाशील गैस भर दी जाती है और ऑक्सीजन को बिल्कुल उसमें से निकाल के बाहर कर दिया जाता है। तो जब तक ऑक्सीजन गैस नहीं होगी तब तक ऑक्सीकरण या उपचयन क्रिया नहीं होगी और जब नहीं होगी तो पदार्थ
खराब नहीं होंगे और इस प्रकार इस विकृगंधिता से बचा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, अब पहला जो चैप्टर था साइंस का, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, वो इसी के साथ समाप्त हो रहा है। मैंने सारी चीज़ें जो भी एनसीईआरटी सिलेबस के अंतर्गत था आपके में, वो हमने सारा कुछ पढ़ा दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। बड़ा ही व्यवहारिक और सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश की है। उम्मीद है काफ़ी हद तक आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।